सितंबर की एक रात डीमा हसाओ की उन पहाड़ियों में जहां बोरेल रेंज के क्लाउड जमीन को छूते हैं। चांद नहीं है आसमान में, सिर्फ कोहरा है, गहरा कोहरा, इतना डेंस कि हाथ को हाथ नहीं सूझता। और फिर एक दिन रात के 6 बजे चिड़िया आसमान से नीचे आने लगती है। मगर ये नॉर्मल लैंडिंग नहीं है, ये कोई माइग्रेशन पैटर्न भी नहीं है, ये अलग है। ये चिड़ियाएं सीधी इमारतों से टकरा रही हैं, पेड़ों से कोलाइजन कर रही हैं, कुछ तो जमीन पर गिर के तड़प रही हैं, बिना किसी विजिबल इंजरी के। और सच में ये हो रहा है, ये कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं है। सोचिए, एक ऐसी जगह है जहां हेल्दी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, लोकल बर्ड्स सब एक ही 1.5 किलोमीटर की पतली सी रिज पर आकर अपनी जान दे देती हैं हर साल, सितंबर से नवंबर तक, सिर्फ मूनलेस रातों में, सिर्फ शाम 6 बजे से शाम 9:30 बजे के बीच में। साइंटिस्ट आए, ऑर्निथोलॉजिस्ट आए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना बेस्ट लोग भेजे, और जवाब अभी तक अधूरा है। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ असम के उस गांव में जिसमें दुनिया कहती है कि बर्मुडा ट्रायंगल ऑफ बर्ड्स है, जतिंगा। अब ये हकीकत है या कल्पना, चलिए एक्सप्लोर करते हैं। पहले ही समझते हैं कि ये जगह है कहाँ पर। आसाम का दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट है, गुवाहाटी से लगभग 330 किलोमीटर साउथ की तरफ। बोरेल माउंटेन्स में आसाम की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला के बीच में एक छोटी सी रिज है। उस रिज पर बसा हुआ एक पूरा गांव है, आबादी है लगभग 2,500 खासी पहाड़ी लोग हैं। इस विलेज का नाम है जातिंगा, और ये नाम भी इंटरेस्टिंग है। जातिंगा ये जेमी नागा भाषा का शब्द है। इसका मतलब है पाथवे ऑफ रेन एंड वाटर, बारिश और पानी का रास्ता। इंटरेस्टिंग नाम है क्योंकि आज से 1 सेंचुरी पहले जब इस जगह का नाम रखा गया था तब किसी को नहीं पता था कि यहाँ कुछ और भी आता है। बारिश के मौसम में मौत, पक्षियों की मौत, मानसून के आखिरी महीने यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जब बारिश थमने लगती है और बोरेल वैली में घने कोहरे की चादर बिछ जाती है, जब हवा का डायरेक्शन साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की तरफ पलटता है, तब शुरू होता है वो सिलसिला जिसे देखने के लिए दुनिया भर से साइंटिस्ट यहाँ आते हैं। लेकिन पहले हमें जाना होगा 1900 में। वहां से शुरू होती है ये कहानी। 90s की शुरुआत। जतिंगा विलेज में रहते थे नागा लोग। ये वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले इस फिनोमेना को देखा। इमेजिन करिए, आप ट्राइबल कम्युनिटी के हैं, डीप फॉरेस्ट माउंटेन्स में रहते हैं, आपकी जिंदगी नेचर के साथ इंटरवाइंड है, आप सीजन्स को समझते हैं, एनिमल्स को समझते हैं, बर्ड्स को समझते हैं, आपको पता है कि कौन सी चिड़िया कब कहाँ रहती है, कहाँ जाती है, और एक रात सब कुछ बदल जाता है। ये रात थी बिना चांद की, कोहरा इतना घना कि आसपास के पेड़ भी दिखाई नहीं दे रहे थे, और अचानक से आसमान से चिड़ियाएं गिरने लगती हैं, डजन्स फिर हंड्रेड्स। ये चिड़ियाएं डिसओरिएंटेड हैं, ये सीधा आपकी झोपड़ी के दीवार से टकरा रही हैं, कुछ विलेज की लाइट्स की तरफ आंखें बंद करके डाइव कर रही हैं, कुछ जमीन पर गिरफ्तार हो रही हैं, जिंदा मगर जैसे अनकॉन्शियस सी हैं। नागा ट्राइब के हिसाब से ये किसी सुपरनेचुरल कर्स का काम नहीं है। उन्होंने आखिर सोचा क्या होगा, एविल स्पिरिट आसमान से उतर रहे हैं हमें टेरराइज करने के लिए, और इस डर में उन्होंने क्या किया होगा, नागा लोग जतिंगा छोड़कर भाग गए होंगे। पूरा विलेज खाली, सिर्फ चिड़ियाएं और उनकी मौत पीछे रह गई। फिर कुछ साल बाद जेनशिया ट्राइब, जो कि मेघालय की एडजेसेंट ट्राइब्स में से एक है, उनकी नजर इस एबेंडन गांव पर पड़ी। उन्होंने जतिंगा को अपना नया घर बना लिया। उन्होंने भी वही फिनोमेना देखा, मगर जेनशिया का रिएक्शन अलग था। जहां नागा लोगों ने इसे कर्स माना, वहीं जेनशिया ने इसे ब्लेसिंग समझा। आखिर क्यों? क्योंकि ये बर्ड्स उनके लिए फूड थे। डिफिकल्ट टेरेन, लिमिटेड एग्रीकल्चर, जेनशिया लोग स्ट्रगल कर रहे थे सर्वाइवल के लिए, और ये बर्ड्स जो खुद आसमान से गिर रहे थे उनके लिए एक अनएक्सपेक्टेड सोर्स ऑफ मीट बन गए। उन्होंने बैम्बू पोल्स यूज करना शुरू कर दिया। जब डिसओरिएंटेड बर्ड्स लो फ्लाई कर रहे होते, जेनशिया विलेजर्स उन्हें पोल से नॉक करके डाउन करते, कलेक्ट करते, कंज्यूम करते। ये एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है, लेकिन ये हिस्ट्री का हिस्सा है। जेनशिया ट्राइब इस फिनोमेना से डरती नहीं है, वो इसके साथ ही एग्जिस्ट करने लगे, और ये सिलसिला डिकेड्स तक चलता रहा। लोकली नोन, एक्सटर्नली कंप्लीटली अननोन। एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट जिनका नाम था एडवर्ड प्रिचर्ड्स गी, ये सिंपली ईपीजी के नाम से भी फेमस है। ये वो आदमी थे जिन्होंने आसाम के वाइल्ड लाइफ को दुनिया के सामने लाया।
काजीरंगा का एक हॉर्न राइनोसेरस हो या मानस नेशनल पार्क, जी का कंट्रीब्यूशन अनमैच्ड है। मगर 1960 में जी ने कुछ और सुना, एक अजीब सी कहानी, दीमा हसाओ के एक छोटे से विलेज जहां बर्ड्स सुसाइड करते हैं। जी क्यूरियस थे, स्केप्टिकल थे, तो उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने फोन उठाया, कॉल की अपने दोस्त को, और वो दोस्त कोई और नहीं था, डॉक्टर सलीम अली थे। नाम सुना है आपने? सलीम अली, इंडिया के ग्रेटेस्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट, बर्डमैन ऑफ इंडिया। वो आदमी जिसने इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे बर्ड के लिए इतना काम किया कि आज भी हर ऑर्निथोलॉजिस्ट उनकी किताबें पढ़ता है। गी और सलीम अली दोनों मिलकर जतिंगा की तरफ निकल पड़े। 1960 की वो गाढ़ी मिस्टी असम हिल, बोरोएल रेंज के घने जंगल, 330 किलोमीटर की ट्रैकिंग गुवाहाटी से थी। जब वो पहुंचे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा, मूनलेस नाइट, सितंबर में 6 बजे के बाद कोहरे की चादर और चिड़ियाएं नीचे आ रही थी। स्पीसीज आफ्टर स्पीसीज, टाइगर बिटर्न, ब्लैक बिटर्न, लिटिल अर्गेट, पॉन्ड हेरॉन, किंगफिशर, इंडियन पीटा, ग्रीन पिजन, एमरल्ड डव, ब्लैक ड्रोंगो, नेकलेस लॉफिंग थ्रश, डजन्स ऑफ स्पीसीज एक ही जगह, एक ही टाइम विंडो पर एक ही तरह का बिहेवियर शो कर रही थी। जी स्टन थे, सलीम अली शॉक थे। सलीम अली ने ऑब्जर्व किया, ज्यादातर बर्ड्स जुवेनाइल थे, यंग लोकल माइग्रेंट्स जो बोरेल वैली के फॉरेस्ट में रूस्ट करते थे, और रात को कुछ ऐसा होता था कि वो डिसओरिएंट हो जाते थे। जी ने अपनी आइकॉनिक बुक द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया 1964 में इसका जिक्र किया है, और बस जतिंगा ग्लोबल मैप पर आ गया। साइंटिस्ट की भीड़ लग गई, हर कोई जानना चाहता था कि आखिर वहां ऐसा होता क्या, क्यों है। अब डिटेल में समझते हैं एग्जैक्टली क्या होता था जतिंगा में। टाइमलाइन था सितंबर से नवंबर, पोस्ट मानसून की मंथ्स। टाइम ऑफ डे था 6 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में, स्ट्रिक्टली रात के वक्त। कंडीशन होती थी मूनलेस नाइट्स, फॉगी नाइट्स, जब नेचुरल लाइट जीरो हो। लोकेशन सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर का रिज। पूरा जतिंगा विलेज इस रिज पर फैला हुआ नहीं है, ये स्पेसिफिक स्ट्रेच है। अब इमेजिन करिए, शाम को 6 बजे गांव में लाइट्स जल चुकी हैं, केरोसिन की लैंप जल चुके हैं, टॉर्चेस ऑन है, कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब भी चल रहे हैं, नॉर्मल गांव की लाइफ है। और फिर नदर स्काई से कुछ मूवमेंट्स दिखाई देता है। पहले 1-2 बर्ड्स डिसओरिएंटेड लो फ्लाई करती हैं, जैसे वो अपना रास्ता भूल गई हैं, और फिर और भी ज्यादा बर्ड्स आती हैं। ये बर्ड्स सीधा विलेज लाइट्स की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। मगर नॉर्मली बर्ड्स लाइट की तरफ आते हैं तो उनका फ्लाइट पाथ स्टेबल होता है, ये नहीं कि ये इरेटिक था, डायरेक्शनलेस, जैसे किसी ने उनका इंटरनल कंपास तोड़ दिया हो। कुछ बर्ड्स सीधे दीवारों से टकरा रही थी, कुछ पेड़ों की ब्रांचेस में उलझ रहे थे, कुछ जमीनों पर गिर रहे थे, जिंदा मगर स्टन। विलेजेस बैम्बू पोल्स यूज करते हैं उन्हें कलेक्ट करने के लिए। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक एक रात में हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स कलेक्ट हो जाती हैं, स्पीशीज अफेक्टेड होती हैं। लेट मी लिस्ट देम क्योंकि डाइवर्सिटी शॉकिंग है। टाइगर बिटन, ब्लैक बिटन, लिटिल एग्रेट, पॉन्ड हेरॉन, इंडियन पीटा, किंगफिशर, ग्रीन पिजन, एमरल्ड डव, ब्लैक ड्रोंगो, नेकलेस्ड लॉफिंग थ्रश। और एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन सलीम अली ने नोट किया कि ज्यादातर जुवेनाइल बर्ड्स थे, अडल्ट बर्ड्स कम थे। आखिर क्यों? ये सवाल आज भी अनआंसर्ड है। अब आते हैं थ्योरीज की तरफ, क्योंकि जतिंगा मिस्ट्री के अराउंड 2 तरह के एक्सप्लेनेशंस हैं। पहला जो साइंटिस्ट देते हैं, और दूसरा जो अनएक्सप्लेन्ड रह जाता है। दोनों को ऑनेस्टली देखते हैं, क्योंकि यही तो है हिस्ट्री प्लस मिस्ट्री का स्टाइल। दोनों एक ही सच ढूंढ रहे हैं, बस उनका रास्ता अलग है। थ्योरी नंबर 1 कहती है, और ये सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी भी है, अनवरुद्दीन चौधरी आसाम के टॉप ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने अपनी बुक बर्ड्स ऑफ असम में ये डिटेल्स दी हुई है। क्या होता है कि पोस्ट मॉनसून मंथ में बोरेल वैली में डेंस फॉग छाया रहता है, विजिबिलिटी ड्रॉप हो जाती है 0 तक, हाई एल्टीट्यूड विंड्स 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलती हैं, बोरेल रिज के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब बर्ड्स, स्पेशली जुवेनाइल्स, इनएक्सपीरियंस्ड बर्ड्स इन ट्रीज पर रूस्ट कर रहे होते हैं। हाई स्पीड विंड्स इनके रूस्ट को डिस्टर्ब करती हैं, वो सडनली डिसओरिएंटेड होकर फ्लाई करना शुरू कर देते हैं, और उस 0 विजिबिलिटी फॉग में विलेज की आर्टिफिशियल लाइट्स एक बीकॉन की तरह दिखती है।
नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बर्ड्स के पास एक्सेलेंट नाइट नेविगेशन होता है, स्टार्स, मून्स, अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब फॉग उनको उन सबको ब्लॉक कर दे तो वो आर्टिफिशियल लाइट की तरफ बढ़ते हैं और भागते भागते कोलाइड कर जाते हैं। ये थ्योरी प्लॉजिबल है, मगर मलेशिया में फॉग होती है, फिलीपींस में भी होती है, मिजोरम में भी सिमिलर जियोग्राफी है, लेकिन वहां ऐसा क्यों नहीं होता? ये प्योरली फ्लॉग प्लस लाइट एक्सप्लेनेशन कुछ सवाल अनआंसर छोड़ देती है। दूसरी थ्योरी जो मैग्नेटिक एनोमली की है, सेन गुप्ता की हाइपोथेसिस से बनती है। अब बात करते हैं डॉक्टर सुधीर सेन गुप्ता की। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उन्हें स्पेसिफिकली जतिंगा मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए भेजा था। सेन गुप्ता ने एक और कॉम्प्लेक्स थ्योरी पेश कर दी। उनका कहना है कि बोरेल रिज के नीचे जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसमें मॉनसून के बाद कुछ एबनॉर्मल होता है। बारिश से होने के बाद पानी रॉक के थ्रू सीप करता है, अंडरग्राउंड वाटर टेबल राइज करता है, और जब पानी स्पेसिफिक मिनरल कंपोजिशन के साथ इंटरेक्ट करता है तो लोकल मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो जाता है। अब बर्ड्स, स्पेशली माइग्रेटेड बर्ड्स के बॉडी में एक बायोलॉजिकल कंपास होता है। वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करते हैं नेविगेशन के लिए। सेन गुप्ता की थ्योरी थी कि ये लोकलाइज्ड मैग्नेटिक एनोमली बर्ड्स के नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करती है, उनका इंटरनल कंपास फेल हो जाता है और रिजल्ट टोटल डिसओरिएंटेशन। ये थ्योरी पावरफुल है मगर कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हर रात होना चाहिए, हर मंथ होना चाहिए, सिर्फ सितंबर नवंबर में क्यों, सिर्फ मूनलेस नाइट्स में क्यों? तीसरी थ्योरी है सिंपल ट्रुथ की। अनवरुद्दीन चौधरी ने अपनी बुक में एक सिंपल, ऑलमोस्ट डिसअपॉइंटिंग कंक्लूजन दिया है। बर्ड्स डोंट कमिट सुसाइड। ये बर्ड्स डिसओरिएंटेड होते हैं, वो लाइट की तरफ रिफ्यूज के लिए आते हैं और विलेजर्स बैम्बू पोल से उन्हें नॉक डाउन करते हैं। ये सुसाइड नहीं है, ये ह्यूमन इंटरवेंशन और नेचुरल और डिसओरिएंटेशन का कॉम्बिनेशन है। द बर्ड्स डोंट वांट टू डाई, वो बस कंफ्यूज हैं और अनफॉर्चुनेटली उनका कंफ्यूजन उनकी मौत का कारण बन जाता है। ये एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक है, लॉजिकल है, मगर रोमांटिसिज्म खत्म हो जाता है। जब हम कहते हैं बर्मुडा ट्रायंगल्स ऑफ बर्ड्स, वो ज्यादा ड्रामेटिक लगता है। बर्ड्स गेट कंफ्यूज्ड बाय फॉग एंड विलेजर्स हिट देम बाय स्टिक, उतना एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन यही सच्चाई है शायद। लेकिन एक बात जो मुझे पर्सनली फैसिनेट करती है, और यहाँ हम साइंस प्लस सनातन वाले जोन में भी आते हैं। एपीजी आए, सालिम अली आए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आया, सेन गुप्ता आया, चौधरी आए, कंजर्वेटिव ऑफिसर्स भी आए, सबने ऑब्जर्व किया, सबने थ्योरीज दी, लेकिन किसी ने भी 100% कंक्लूसिव आंसर नहीं दिया। सोचिए 21वीं सेंचुरी में हम मार्स पर रोवर्स भेज रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स बना रहे हैं, और फिर भी असम के एक छोटे से गांव में हर साल बर्ड्स का ये बिहेवियर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ये कोई रिलीजियस क्लेम नहीं है, ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। कुछ चीजें प्रकृति में ऐसी होती हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं होते, और शायद यही उनका सौंदर्य भी है। जतिंगा फिनोमिना रिमाइंड करता है something our ancient texts talk about. Nature is not a machine. Nature has consciousness. और कभी कभी नेचर ऐसे सिग्नल्स देती है जो हमारी साइंस अभी डिकोड नहीं कर पाई है। नागा लोगों ने इसे इविल स्पिरिट कहा, साइंटिस्ट ने इसे डिसओरिएंटेशन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कहा। दोनों अपनी अपनी भाषा में एक ही चीज कह रहे हैं, वी डोंट फुली अंडरस्टैंड इट। दोनों एक ही सच ढूंढ रहे हैं, बस उनका रास्ता अलग है। अब एक पॉजिटिव नोट पर खत्म करते हैं, क्योंकि जातिंगा की कहानी सिर्फ ट्रेजेडी नहीं है, ये होप की भी कहानी है। पिछले कुछ सालों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ असम ने रिमार्केबल काम किया है। विकास ब्रह्म, एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, दीमा हसाओ के लीडरशिप में कंजर्वेशन एफर्ट्स तेज हुए हैं। क्या किया जा रहा है? फॉरेस्ट गार्ड्स जतिंगा रिज पर पेट्रोल करते हैं सितंबर नवंबर के दौरान। ब्राइट टॉर्चेस स्ट्रेटेजिकली प्लेस की जाती हैं ताकि बर्ड्स को विलेज लाइट से डिफ्लेक्ट किया जा सके। अवेयरनेस कैंपेन बढ़ाया जा रहा है, विलेजर्स को एजुकेट किया जा रहा है कि वो बर्ड्स को बैम्बू पोल से नीचे ना मारे। बर्ड्स को कलेक्ट करने की बजाय उन्हें सेफ डायरेक्शंस में गाइड किया जाए। और रिजल्ट, द स्टेटमेंट न्यूज़पेपर के 2015 के रिपोर्ट्स के मुताबिक जातिंगा में बर्ड डेथ सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुए हैं। बर्ड्स की अराइवल नंबर भी कम हुआ है, पार्टली हैबिटेट लॉस की वजह से, पार्टली कंजर्वेशन की वजह से। मगर दुख की बात यह है कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ने बोरेल वैली के बर्ड हैबिटेट को डैमेज कर दिया है। कम बर्ड्स आ रहे हैं, जो मिस्ट्री थी
वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, नेचर के अपने रीजन से या इंसानी इंटरवेंशन से। शायद इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम इस कहानी को डॉक्यूमेंट करें, रिकॉर्ड करें, याद रखें। तो हकीकत है या कल्पना? जातिंगा का वर्ल्ड फिनोमिना रियल है, ये कल्पना नहीं है। हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंटेड ऑब्जर्वेशंस हैं, इंडिया की टॉप ऑर्निथोलॉजिस्ट की आंखों देखी गवाही है, ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डिटेल स्टडी है, मगर इसका एक्सप्लेनेशन वो समवेयर बिटवीन हकीकत और कल्पना के बीच में है। साइंस कहती है फॉग, विंड, आर्टिफिशियल लाइट, डिसओरिएंटेशन, और ये मोस्टली सही भी है। लेकिन उस 1.5 किलोमीटर की रीच पर उस मूनलेस नाइट में जब बोरेल वैली का घना कोना हर डायरेक्शन को मिटा देता है, कुछ ऐसा होता है जो अब तक फुली एक्सप्लेन नहीं हो पाया है। और शायद यही जातिंगा का असली जादू है। वो हमें याद दिलाता है कि दुनिया में आज भी ऐसी जगह है, ऐसा फिनोमिना है जिन्हें समझने के लिए हमारी साइंस अभी काफी नहीं है। और तब तक के लिए जातिंगा रहेगा बर्मुडा ट्रायंगल्स ऑफ गॉड, एक मिस्ट्री, एक सवाल, एक अनसॉल्व्ड चैप्टर। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो कमेंट में लिखिए और अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कीजिए। क्या आपको लगता है कि ये प्योर साइंस है या कुछ और है वहां पर? चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज उसे कर लीजिए, क्योंकि आपके हर सब्सक्राइब से हमें फर्क पड़ता है। हमारा चैनल नया है और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। शेयर करिए उन लोगों के साथ जो मिस्टीरियस प्लेसेस और अनसॉल्व्ड फिनोमिना में इंटरेस्ट रखते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मिस्ट्री के साथ। तब तक सोचते रहिए, सवाल करते रहिए। जय हिंद।